सब्सक्राइब करें थैंक्स यसु चैनल को और इस बेल आइकन को दबाएं ताकि इस चैनल के वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे और आप सुबह शाम प्रार्थना कर सकें। धन्यवाद। परमेश्वर का धन्यवाद हो इस सुंदर से सुबह के लिए। परमेश्वर, हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं कि खुदावन आपने हमें जीवन दिया और सांसें दी और एक नया दिन हमारे जीवन में दिया है। इसके लिए बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। पिता, हम जानते हैं कि आप हमसे बहुत प्रेम करते हैं और बहुत प्यार करते हैं। मेरे प्रिय भाई बहनों, सभी लोग परमेश्वर का पहले धन्यवाद करें कि खुदा आपके जीवन को छूने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आपके जीवन की देख रेख करने वाला वो पिता है, क्योंकि आज हमसे परमेश्वर प्रेम करता है। आज हम बोझ से दबे हुए हैं, आज हम कर्जों से दबे हुए हैं, आज हम चिंता में दबे हुए हैं, आज हम बहुत सारी समस्याओं में दबे हुए हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम हमेशा दबे रहेंगे। नहीं मेरे प्रियो, परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो उसके वचन पे भी विश्वास रखें, क्योंकि हम जानते हैं गलतियां होने के बावजूद भी हमारा परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। मनुष्यों से अपराध होने के बाद भी, गुनाह होने के बाद भी परमेश्वर प्यार करता है। तो आज आपसे भी परमेश्वर प्रेम करेगा, क्योंकि खुदा आपके जीवन की देख रेख करने वाला, आपकी रक्षा और सुरक्षा करने वाला वो परमेश्वर है। दाऊद ने बहुत बड़ी गलती की थी, लेकिन क्या परमेश्वर ने उसके अपराधों को क्षमा नहीं किया था? लेकिन परमेश्वर सजा देगा, इस बात को याद रखना। लेकिन परमेश्वर प्रेम करेगा आपसे, आपके हर एक गुनाहों को, अपराधों को क्षमा भी करेगा। लेकिन उस गलती को दोबारा ना दोहराएं, इसलिए परमेश्वर आपको सजा भी देगा। हालेलुया। आज बहुत सारे मसीह भाई बहन अपने मन में ये सोच रहे हैं कि मेरी नौकरी नहीं लग रही है, मेरे पास पैसे की समस्या है, मेरे घर में बीमारी है, मेरे घर में चिंता है, मेरे अपने माँ बाप को मैं नहीं सही से रख पा रहा हूँ, अपने परिवार को, अपने बच्चों को सही शिक्षा नहीं दे पा रहा हूँ। तो परमेश्वर आपकी मदद करेगा। यदि आज हम विश्वास करते हैं उस सर्वशक्तिमान परमेश्वर पर, तो यकीनन उस खुदा के वचन पे हम विश्वास रखेंगे, क्योंकि राजा दाऊद की गलतियों के द्वारा हम ये सीखेंगे कि हमें क्या करना है। राजा दाऊद के जीवन की घटना को आप पढ़ेंगे, पहला इतिहास अध्याय 17 और वचन नंबर यहाँ पे लिखा 1 में 17 के द्वारा यहाँ पे राजा दाऊद ने जीवन में क्या घटना घटी। दाऊद को नातान नबी का सब संदेश मिलता है, तो दाऊद के जीवन में क्या घटना घटती है। बहुत सीखना जरूरी है मेरे प्रियो। आज यदि हम गलतियों को नहीं सीखेंगे तो अच्छाइयों को नहीं सीख सकते हैं। जब तक हमको यही नहीं पता होगा कि अच्छाई क्या है और बुराई क्या है और इसमें अंतर क्या है, इसमें फर्क क्या है, तब तक हम किसी चीज को डिसाइड नहीं कर सकते हैं और सही डिसीजन नहीं ले सकते हैं। इस बात को हमेशा याद रखना। इसीलिए हमें बुराई को और अच्छाई को, दोनों को बहुत बारीकी से समझने की आवश्यकता है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमने बुरा काम किया ही नहीं। क्या पहले आपने समझा कि बुरा काम क्या है, गलत काम क्या है? हमने जिंदगी में हमेशा सफल ही काम किए हैं या फिर अच्छे ही काम किए हैं, लोगों की मदद की है। लेकिन परमेश्वर क्या कहता है, ये हमें देखना बहुत जरूरी है। मेरे प्रियो, यहाँ पर लिखा हुआ है, जब राजा दाऊद अपने भवन में रहने लगा, तब दाऊद ने नातान नबी से कहा, देख, मैं तो देवदारू के बने हुए घर में रहता हूँ, परंतु यहोवा की वाचा का संदूक तंबू में रहता है। नातान ने दाऊद से कहा, जो कुछ तेरे मन में हो उसे कर, क्योंकि परमेश्वर तेरे संग है। उसी रात परमेश्वर ने यह वचन नातान के पास पहुंचाया, जा करके मेरे दास दाऊद से कह, यहोवा यूं कहता है, मेरे निवास के लिए तू घर बनवाने ना पाएगा, क्योंकि जिस दिन से मैं इजराइलियों को मिस्र से ले आया हूँ, आज के दिन तक मैं कभी घर में नहीं रहा, परंतु तंबू के दूसरे तंबू को और एक निवास से दूसरे निवास को आया जाया करता है। मेरे प्रियो, यहाँ पर क्या घटना देखने को मिलती है। यहाँ पर नातान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश भेजा जाता है। आपने सुना होगा, आपने इसके पिछले अध्याय में पढ़ा होगा कि राजा दाऊद बहुत बड़ी गलती करता है। क्या करता है कि एक स्त्री के साथ बहुत बुरा व्यवहार करता है। राजा दाऊद की संक्षेप में आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मैं कई बार आपको बता चुका हूं और कई बार आपको समझा चुका हूं। जब आप देखेंगे परमेश्वर के वचन को, तो वहां पर क्या लिखा है।
राजा दाऊद ने ये गलती की थी कि राजा दाऊद ने एक स्त्री के साथ बहुत बुरा गलत व्यवहार किया था, क्योंकि राजा दाऊद राजा था और उसका महल जो था बहुत ऊंचाइयों पर था। तो सारे गांव के लोग और सारे समाज के लोग उनको दिखाई दिया करते थे। एक दिन की घटना घटी कि राजा दाऊद अपने महलों में चढ़ा और वो घूमने लगा और देखने लगा। एक स्त्री को देखता है जो कि उसका पति उसके ही सैनिक में भर्ती था। मेरे प्यो, उस स्त्री को नहाते हुए देख करके राजा के दाऊद के मन में आया, बहुत बुरे ख्याल आते हैं। ये अक्सर हर एक मसीह भाई बहनों के जीवन में घटना घटती है और इंसान इस पृथ्वी के सभी के जीवन में ये स्त्री ऐसी एक चीज होती है जो हर एक व्यक्ति को आकर्षित करती है। तो राजा दाऊद भी इतना बड़ा दास होने के बाद परमेश्वर का, उसने भी ये गलतियां की। गलतियां क्या की? राजा दाऊद ने उस स्त्री को जब देखा तो अपने जो उसके सलाहकार थे और जो उसके नौकर थे उनसे कहा कि उस स्त्री को बुला करके ले आओ। राजा दाऊद ने बहुत सारे गलत काम उसके साथ किया और वो स्त्री गर्भवती हो जाती है उसके साथ शारीरिक संबंध बनाने के बाद। लेकिन परमेश्वर इससे खुश नहीं था, क्योंकि जिस परमेश्वर ने आपको सब कुछ दिया, आपको ज्ञान, बुद्धि, समझ, ताकत, हर एक चीज दिया, हर किसी चीज की कोई कमी नहीं थी राजा दाऊद को। उसके पास पत्नियां भी थी, लेकिन वो उसके मन में एक बुरा ख्याल आता है। आपके जीवन में भी आता होगा, आप भी ऐसे सोचते होंगे, चाहे वो महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, ये सबसे गलतियां हो सकती हैं। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ने बिल्कुल भी ये नहीं कहा कि तूने अच्छा किया। परमेश्वर ने कहा, क्योंकि हमेशा परमेश्वर ने कहा है मेरे अंदर किसी भी प्रकार का पाप नहीं है। जब हमारे परमेश्वर के पास किसी प्रकार का कोई पाप नहीं है तो पाप कैसे रह सकता है परमेश्वर के साथ? तो इसीलिए परमेश्वर ने न्याय किया और जो बच्चा उससे उत्पन्न हुआ और वो मर गया। क्यों? क्योंकि नातान के द्वारा राजा दाऊद को संदेश भेजा जाता है कि अब जो तेरा पुत्र होगा तो मर जाएगा। और जो व्यक्ति था, उसका पति था, उसके यहाँ ही काम करता था और उसको पति को मरवाने की कोशिश की। राजा दाऊद ने बहुत सारे काम किए, आपने कहानी के माध्यम से सुना। ये जीवन में बहुत सारी गलतियां हैं। आपको लगता होगा कि छोटी छोटी गलतियां हैं, नहीं मेरे प्यो, छोटी गलतियां नहीं हैं। सबसे बड़ी गलती तो यही होती है कि अपने मन में किसी के प्रति यदि हम गंदी और हीन भावना सोच रखते हैं तो परमेश्वर कहता है कि तू मेरे योग्य नहीं है। इसलिए भले हम उस काम को खुल करके कहें या उससे बता करके कहें या फिर करें, तो परमेश्वर जानता है कि क्या सही है और क्या गलत है। तो हमें इन बातों को बहुत बारीकी से समझना है मेरे प्यो, क्योंकि जिस तरीके से राजा दाऊद के जीवन की आप जो घटना देखेंगे, राजा दाऊद को परमेश्वर ने बचाया, उसे आशीष दी, उसे राजपाट दिया, उसे धन दौलत शोहरत हर एक प्रकार से परमेश्वर ने परिपूर्ण किया और उसी ने गलतियां की और उसका पश्चाताप भी राजा दाऊद ने किया परमेश्वर के सामने घुटने टेक करके। तो आज हमें क्या करना है? आज हमें ये करना है, हमने जो भी गलतियां की पूर्व में या आने वाले समय में गलतियां हो सकती हैं आपसे, तो परमेश्वर से यही दुआ करें कि पिता मेरे हाथों से या मेरे दिमाग से या मेरे मन के द्वारा किसी भी प्रकार का कोई पाप ना हो, क्योंकि पिता आप हर एक चीजों को जानने वाले हैं और मुझे इतनी सामर्थ्य दे कि मैं अपने आप में कंट्रोल कर सकूं और अपने आप में मैं रह सकूं। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जब इस तरीके से आप परमेश्वर के वचन को जब ग्रहण करेंगे तो खुदा आपके जीवन को हर एक घटी और कमी को पूरा करेगा। बहुत सारे मेरे मसीह भाई बहन ऐसे ही जो जीवन को लेकर के बहुत ज्यादा परेशान हैं, चिंतित हैं, हताश हैं, निराश हैं, अपने जीवन में जीविका को लेकर के, हर एक चीजों को लेकर के। मेरे बहनें हैं और मेरे भाई हैं, ये वचन आपके लिए बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी एज का हो, खास करके यंग लोग जो 13 साल से लगा करके 18 साल से लगा करके 34 साल और 40 साल के बीच के हैं। इन्हें देखना बहुत जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप ही के द्वारा जो आपकी पीढ़ियां होंगी, आपके संतान होंगे, आपके बच्चे होंगे, वो सीखेंगे। क्योंकि जो आप करते हैं वही आपके बच्चे कोशिश करते हैं करने के लिए। क्यों? इस बात का उदाहरण आप बहुत अच्छी तरीके से समझते हैं। आपके घर में होंगे, आपके पास बच्चे भी होंगे, आपके पास बेटे और बेटियां भी होंगे, तो परमेश्वर का वचन ये कहता है कि अपने आप को पहले बदलो,
तो आपका घर, आपका परिवार, आपका समाज, आपका जीवन, आपका नैतिक जीवन एकदम बदल जाएगा मेरे प्रियो। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। आइए प्रार्थना करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना करने से पहले सभी मसीह भाई बहनों से निवेदन करना चाहूंगा, क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप इस कलीसिया की मदद करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें, ताकि हम प्रार्थना कर सकें और इस चैनल के माध्यम से लोग जुड़ें इस कलीसिया में, कि परमेश्वर उनके जीवन में आशीष दे सके। और बहुत सारे मसीह भाई बहनों की गवाहियां होती हैं, खुदा उन्हें आशीष देगा, उन्हें बरकत देगा, उन्हें और बड़ी बड़ी गवाहियां देगा। आपको हर एक प्रकार की बीमारियों से बचाने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तो अपने आंखों को बंद करें और परमेश्वर का धन्यवाद करें। हालेलुया, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो, इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु मसीह के नाम से हम धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, इस सुंदर से सुबह के लिए कि खुदा आपने हमें आशीष दी, आपने हमें बरकत दिया, आपने हमारे जीवन को एक नया जीवन दिया। इसके लिए बहुत बहुत दिल से आपका धन्यवाद करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा। हर प्रकार की बीमारियां, हर एक प्रकार के रोगाणु, विषाणु, निर्बलताएं आपके शरीर से, आपके घर से, आपके जीवन से, आपकी हर एक कामों से वो शैतान निकलने वाला है। हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रिय अपना हाथ तमाम भाई और बहनों को ऊपर रखे पिता, जो आज आपके बच्चे, आपके बेटे और बेटियां प्रार्थना को सुन रहे पिता परमेश्वर। आज हम उन सब के लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते हैं पिता परमेश्वर, जो आज अपने मन में हर एक बातों को दबाए बैठे हुए हैं और अपने मन की बातों को बोलते भी हैं पिता परमेश्वर। आज उनकी हर एक प्रकार की बातों को सुनने वाले और हर एक प्रकार की मन की बातों को जानने वाले पिता आप हैं। हालेलुया, हालेलुया, धन्यवाद यीशु। जोर से बोलिए, परमेश्वर का धन्यवाद हो। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी हर दुष्ट आत्माएं आपके घर से निकलने वाली है। आज वो शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला है, आपके बच्चे की जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके बेटी के जीवन से निकलने वाला है। आज हर प्रकार की शरीरों में दर्द, घुटनों में दर्द, पैरों में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, और उसके लिए दुआ करते हैं, प्रार्थना करते, विनती करते हैं। हर एक मसीह भाई बहन अपने मन को हल्का करें। आज मैं देख रहा हूँ, अभी देख रहा हूँ, जिस समय प्रार्थना कर रहे हैं पिता परमेश्वर, इनके मन में बहुत सारी दुविधा है पिता परमेश्वर, बहुत सारे मन को वे अभी दबा करके बैठे हैं पिता परमेश्वर। आज अपने मन को हल्का करिए, आज अपनी मन की बातों को परमेश्वर को बताइए, आज अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहिए। खुदा आपकी प्रार्थना को सुनेगा। आप डरते नहीं, आप डरे नहीं, आप न घबराएं। परमेश्वर से कहें कि पिता मैंने ये गलतियां की हैं, मैंने अपराध किया है, मैंने गुनाह किया है, लेकिन तू सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। तू राजा सुलेमान के जीवन में काम कर सकता है, दाऊद के जीवन में काम कर सकता है। दाऊद इतना बड़ा पाप किया था पिता परमेश्वर, लेकिन आपने उसके जीवन की हर एक मोमेंट को मोड़ दिया पिता परमेश्वर, और उसे सुधारने का मौका दिया। उसी तरीके में आज आपसे प्रार्थना और विनती करता हूँ, जिस तरीके से राजा दाऊद ने अपनी जिंदगी में गलतियां की, लेकिन पिता आपने उन्हें सजा दी। और मैं ये कहता हूँ पिता परमेश्वर, जो भी मैंने गलतियां की उसे मुझे सजा दें पिता परमेश्वर, लेकिन मेरे हर एक अपराध और गुनाहों को क्षमा करें और मुझे आशीष दें, मुझे बरकत दें। आज मेरे घर को संभाल पिता परमेश्वर। याद करिए कि जिस तरीके से दानियल के जीवन में घटना घटती है, नबूकदनेस्सर राजा के जीवन के घटना को लेकर के आप सोचिए, देखिए कि उस समय क्या घटना घटी रही होगी, क्या दिक्कतें आई होंगी। आज हम आजाद हैं, आज हम स्वतंत्र हैं, लेकिन फिर भी आज हम परमेश्वर से प्रार्थना नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम दुआ नहीं करते, लेकिन फिर भी आज हम उससे धन्यवाद नहीं करते, क्योंकि आज हम ये जानते हैं कि आज हम गुलाम बन चुके हैं। आज हम हर एक प्रकार से गुलाम हैं, शारीरिक रूप से नहीं, आज हम मानसिक रूप से गुलाम हैं। याद करिए उन सभी लोगों को, जिस तरीके से पतरस को याद करिए, पतरस के जीवन में क्या हुआ था। याद करिए, पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु मसीह को इनकार किया था, लेकिन क्या आज आप इनकार करते हैं? नहीं करते हैं। लेकिन परमेश्वर ने उसे फिर भी क्या किया? उसे परमेश्वर ने फिर समझ दी, ज्ञान दी, बुद्धि दी, उसके अपराधों को क्षमा किया। हालेलुया। आज वो हर एक व्यक्तियों को याद करिए जो बाइबल में जीवन में घटना घटी है मेरे प्रियो। आज यदि आज अपनी जिंदगी को आजाद करना चाहते हैं, आज अपनी जिंदगी के समस्याओं को निकालना चाहते हैं, तो उस वचन को याद करिए जो प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि सत्य और मार्ग और जीवन मैं ही हूँ, और मेरे सिवा और कोई तुम्हें पिता तक नहीं पहुँचा सकता है। तो उस वचन को याद करिए जो यीशु मसीह ने कहा था, उस पवित्र आत्मा को याद करिए कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि मैं
तुम्हें एक सहायक दिए जाता हूँ, उन हर एक बातों को याद करिए। आज परमेश्वर आपकी जिंदगी में आपको आशीष देगा, क्योंकि वचन के द्वारा ही आपकी जिंदगी में ताकत आएगी और वचन के ही द्वारा आपकी जिंदगी में विश्वास आएगा और वचन के ही द्वारा आप परमेश्वर आपको आशीषित करेगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। इन द नेम ऑफ जीसस आज हर प्रकार की दुष्ट आत्माओं को, हर प्रकार की गंदी आत्माओं को, गूंगी बहरी अनेक प्रकार की आत्मा हैं, यीशु मसीह के नाम से आज उन हर बहनों के जीवन से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। उस शैतान जो आज उन बहनों की कोख को बंद करके रखा है, उनके पास बच्चे नहीं हैं, आज पिता उन्हें आजाद करने जा रहा है, उन्हें फ्री करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उन्हें आजाद करने जा रहा है यीशु मसीह के नाम से, उस हर प्रकार के बंधन को तोड़ने जा रहा है। आप याद करिए सारा की जीवन की घटना को लेकर के 90 वर्ष की आयु में परमेश्वर ने उसे क्या दिया? याद करिए क्या दिया परमेश्वर ने उसे? सारा को परमेश्वर ने क्या दिया? एक बालक दिया, एक बेटा दिया। अब याद करिए 90 साल की आयु में आज वो बहनें बिल्कुल भी उदास नहीं होंगी कि आज मेरे पास बेटी और बच्चे नहीं हैं, या मेरे पास बच्चे नहीं हैं, मेरे परिवार में मुझे लोग ताना मारते हैं, लेकिन खुदा के वचन को जो याद करता है उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। हर एक बातों को याद करिए अपने जीवन की घटना को लेकर के, जो आपके जीवन में जो भी समस्याएं हैं, याद करिए जिस तरीके से बहुत सारी घटनाएं घटी हैं। यीशु मसीह ने कहा था कि आज से तुम आजाद हो, आज से तुम हर एक बातों को लेकर के आजाद हो, स्वतंत्र हो, तुम आज्ञा दोगे शैतान आपकी जिंदगी से निकलेगा। यीशु मसीह ने कहा था, यीशु मसीह ने कहा था कि चिंता मत करो, भरोसा रखो, विश्वास रखो, आज वो आपको करना है। यदि आपको चंगाई चाहिए, आपको छुटकारा चाहिए, आपको जीवन से हर प्रकार की समस्याओं से जो आप जूझ रहे हैं उससे छुटकारा चाहिए, तो पिता को यह वचन को याद करिए, यीशु मसीह को याद करिए और उसके नाम से प्रार्थना करिए कि हे परमेश्वर, मैं आपके प्यारे बेटे यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना और विनती और करता हूँ। यीशु मसीह के नाम से मैं हर प्रकार की आज्ञा देता हूँ कि आज मेरी जिंदगी से, मेरे बच्चे के जीवन से, मेरे घर से, मेरे खेत से, मेरे खलिहान से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे पैसों से, मेरे हर एक प्रकार की जो दुष्ट आत्माएं, गंदी आत्मा मेरे घर में हैं, और दुष्ट आत्माएं लड़ाई से, झगड़े से, अनेक प्रकार के दर्द से, पैरों से, घुटनों से, पेटों में दर्द, सिर में दर्द, अनेक प्रकार की समस्याएं, अनेक प्रकार के कैंसर, अनेक प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताएं मेरी जिंदगी से यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देंगे, आज्ञा देंगे। आज जितने मसीह भाई बहन हैं, आज वो सभी लोग आज्ञा देंगे, क्योंकि परमेश्वर आपकी जिंदगी को आजाद करने के लिए आया है, आपको बचाने के लिए। वो हमारा परमेश्वर आज वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर आपकी जिंदगी को छुएगा यीशु मसीह के नाम से। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, आज जितने युवा हैं, यूथ हैं, वो कहते हैं कि हमसे गलतियां हो जाती हैं, लेकिन आज से परमेश्वर आपको वो रास्ता देगा, वो मार्ग देगा, लेकिन आपको बच करके चलना है। यीशु मसीह ने कहा था इस धरती पे रहना है तो कदम फूंक फूंक करके रखना है, इस धरती पे रहना है तो आपको कदम को, अपने पाँव को फूंक फूंक करके जमीन पे रखना है, क्योंकि हर जगह आपको पाप मिलेगा, हर जगह आपको अपराध मिलेगा, हर जगह आपको गुनाह मिलेगा, लेकिन आपको वो तय करना है कौन सा रास्ता चलना है। परमेश्वर तो आपको देना चाहता है, लेकिन उस रास्ते पे आप चल नहीं पाएंगे, लेकिन यीशु मसीह ने कहा तुम कोशिश करो, क्योंकि परमेश्वर कहता है कि तुम विश्वास रखो और उस रास्ते पे चलो जिस रास्ते को मैं देता हूँ। हालेलुया, हालेलुया। आज आपकी जिंदगी में हर घटना को लेकर के परमेश्वर के सामने रखिए, आज अपने बच्चों के जीवन को घटना को लेकर के रखिए, आज वो हर महिला के जीवन से, हर बहनों के जीवन से, हर भाई के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं से, हर प्रकार के रोगाणु विषाणु निर्बलताओं से, आज आपकी जिंदगी से हर प्रकार की समस्याओं से यीशु मसीह के नाम से आज वो निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए इसी वक्त आज अपने बच्चों के ऊपर हाथ रखिए, अपने घर पे, अपने बैठ करके कहीं भी किसी भी स्थान में आप हो, ये मैटर नहीं करता कि आप कहाँ पे हैं कहाँ नहीं हैं, लेकिन इस समय जहाँ भी कहीं भी आप हो, जो मसीह भाई बहन इस
समय घर में बैठे हुए हैं वो अपने बच्चे के ऊपर हाथ रखे। यदि किसी भी चीज में हाथ रखना चाहते हैं और आज्ञा देंगे यीशु मसीह के नाम से। आपके घुटनों में दर्द है तो घुटनों में हाथ रखिए, आपके पैरों में दर्द है पैरों में हाथ रखिए, यदि आपके पेटों में दर्द है तो पेट पे हाथ रखिए, यदि आपके सिर में दर्द है तो सिर में हाथ रखिए, यदि आपके हाथों के कहीं भी किसी भी प्रकार के बॉडी के पार्ट्स में कोई भी दिक्कत है, आज जिन मसीह भाई बहनों की समस्या है और जिन बहनों के कोख को शैतान बंद करके रखा है, आज वो आजाद करने जा रहा है। आज वो हर प्रकार की फ्रीडम आपको देने जा रहा है। आज वो आपको शैतान आपकी जिंदगी से निकालने कि परमेश्वर भगा देगा यीशु मसीह के नाम से। आज वो आपके जीवन से शैतान निकलेगा, आपको डरना नहीं है। आप अपने हाथों को उठा करके परमेश्वर का एक हाथ धन्यवाद करिए और एक हाथ सीने पर रखिए और अपने दिल पे हाथ रखिए कि परमेश्वर आज से मैं आपसे विनती और प्रार्थना निवेदन करता हूं और अपने सच्चे मन से हर एक बातों को आपके सामने प्रकट करता हूं। आज यीशु मसीह के नाम से मेरी प्रार्थना को सुने पिता परमेश्वर, और मैं आज्ञा देता हूं यीशु मसीह के नाम से। आज्ञा देंगे अभी नहीं, अभी आज्ञा आप देंगे यीशु मसीह के नाम से। पहले परमेश्वर का धन्यवाद करें, अपने मन की बातों को सब कहें जो आपने अगला पिछला जो भी कुछ किया हो। परमेश्वर ने कहा कि तुम सब भूल जाओ, लेकिन परमेश्वर को बताने के बाद, अपने मन को हल्का करने के बाद, आज आपके घर में लड़ाई झगड़े होते हैं पति और पत्नी के बीच में, आज वो परमेश्वर प्रेम में बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की समस्याओं को बदलने वाला यीशु मसीह के नाम से। आज वो हर प्रकार की जीवन की घटनाओं को चेंज करने वाला यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। परमेश्वर हम आपका धन्यवाद करते हैं। अपने हाथों को उठाइए, एक हाथ को उठाइए और एक हाथ को सीने पे रखिए। परमेश्वर से कहिए कि पिता हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज मैं हर एक पापों को, अपराधों को, गुनाहों को आपके सामने प्रकट करता हूं पिता। जो भी मैंने पाप किए, जो भी मैंने अपराध किए, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और उन बातों को सभी को परमेश्वर को बताइए, अपने मन में रख करके परमेश्वर को पवित्र आत्मा के द्वारा बताइए कि पिता मैंने ये किया, मैंने ये किया, मुझसे ये गलती हो गई, क्या मुझे करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। यदि नहीं करना चाहिए तो पिता मैं आपसे माफी मांगता हूं और आपका धन्यवाद करता हूं पिता परमेश्वर। आज आपकी जिंदगी को परमेश्वर बदलने वाला है, आपको आशीष देने वाला है, आपके जीवन को छूने वाला है। आज्ञा दीजिए, आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया। आज मेरे बेटे के जीवन से, मेरे घर परिवार, माता पिता, भाई बहनों के जीवन से, हर प्रकार की समस्याओं को लेकर के यीशु मसीह के नाम से, अपने घर में जो भी दुष्ट आत्माएं हैं, जो भी गंदी आत्माएं हैं, जो भी गूंगी बहरी अनेक प्रकार की समस्याएं, कामों में उलझन होती है, अनेक प्रकार के पैसे की प्रॉब्लम्स होती है, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से, यीशु मसीह के नाम से आज वो हर प्रकार की समस्याएं यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं उस पवित्र लहू के नाम से, जिस लहू के द्वारा पिता परमेश्वर आज हमको सेका है पिता परमेश्वर, आज हमको अभिषेक किया है पिता परमेश्वर। उस पवित्र लहू के नाम से हम आज्ञा देते यीशु मसीह के नाम से निकल निकल यीशु मसीह के नाम से। हर प्रकार के दुष्ट आत्मा, गंदी आत्मा यीशु मसीह के नाम से निकल। ऐ शैतान, हे दुष्ट आत्मा, हे गंदी आत्मा, यीशु मसीह के नाम से मेरे शरीर से, मेरे जीवन से, मेरे बच्चों के जीवन से, मेरे घर से, मेरे परिवार से, मेरी नौकरी से, मेरे जॉब से, मेरे हर एक चीजों से यीशु मसीह के नाम से मैं आज्ञा देता हूँ यीशु मसीह के नाम से निकल। यीशु मसीह के नाम से आज्ञा दीजिए, हर एक मसीह भाई बहन आज्ञा दीजिए यीशु मसीह के नाम से। इसी वक्त निकालिए शैतान आपकी जिंदगी से निकलने वाला यीशु मसीह के नाम से निकालिए, यीशु मसीह के नाम से दूर, यीशु मसीह के नाम से निकल, यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद यीशु। प्रभु आपकी स्तुति हो, आपकी महिमा हो। आपका धन्यवाद करते यीशु मसीह के नाम से कि पिता आपने हमारी प्रार्थना को सुना, आपने हमारे जीवन से हर एक दुख को, तकलीफों को पिता परमेश्वर आपने आजाद कर दिया यीशु मसीह के नाम से पिता परमेश्वर। आमीन। मेरे प्रियो, परमेश्वर आपकी जिंदगी में हर एक घटी और कमी को पूरा करने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। आज आपको घबराना नहीं है। आपने अपने मन की बातों को परमेश्वर से कहा और परमेश्वर अब अपने मन की बातों को आपको कहेगा, और जो परमेश्वर आपको कहे वही काम को करना है, क्योंकि परमेश्वर आपको पवित्र आत्मा के द्वारा अभिषेक किया है, आपको पवित्र आत्मा के द्वारा परमेश्वर ने छुआ है, आपको आशीष दी है, आपको बरकत दिया है और आपने आज्ञा दी है हर प्रकार की समस्याओं के लिए। तो धैर्य रखना, विश्वास रखना कि परमेश्वर आपकी जिंदगी में काम
करने पाए, आपको आशीष देने पाए। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद यीशु। मेरे प्रियो, मेरे बहुत सारे मसीह भाई बहन ऐसे हैं जो दान करना चाहते हैं, कलीसिया की मदद करना चाहते हैं, तो आप दिए गए स्क्रीन नंबर पर जो भी आपकी इच्छा हो, आपकी अपनी इच्छा के अनुसार भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आपके घर में, आपके हर एक चीजों में समृद्ध करेगा, आपको आशीष देगा, आपको बरकत देगा। आपके हर एक जीवन के कार्यशैली को परमेश्वर देखने वाला वो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है। हे खुदा हर बच्चों से, हर बेटे और बेटियों से प्रेम करता है, लेकिन याद रहे आप अपनी स्वयं की इच्छा के अनुसार, यदि आपकी इच्छा नहीं है, आपके पास नहीं है, तो आपको बिल्कुल भी घबराना नहीं है और सुबह शाम प्रार्थना करना है और परमेश्वर का धन्यवाद करना है। आमीन।